सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सभी का परम कर्तव्य है। वेदानुकूल आचरण हम करें, शास्त्र अनुकूल ऋषि प्रोक्त शास्त्रोक्त कर्मों के अनुष्ठान में अपना हर पल हर क्षण लगाएं तो जीवन हमारा सुगंधित, सुरभित, सुवासित हो जाता है। निरंतरता के साथ हम ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं और चतुर्थ मंडल के सूक्तों का हम स्वाध्याय कर रहे थे, जिसमें से बहुत बहुत सुंदर वेद मंत्र हमारे अध्ययन में आए, हमने स्वाध्याय किया। और इसी प्रकार से 56वें सूक्त में भी बहुत सुंदर मंत्राएं हैं जिनमें शिक्षा दी है कि हमारे मस्तिष्क व शरीर परस्पर मिलकर के उन्नत होते हुए हमारे जीवन यज्ञ को सुंदर बनाएं, अच्छा बनाएं। हम द्यावा पृथ्वी को मस्तिष्क व शरीर को विकसित शक्ति वाला करके उत्तम कर्मों वाले बने। हमें शक्ति व प्रज्ञान युक्त कर्म की ओर ही प्रेरित होना है। आप ऐसी प्रेरणा से हमको युक्त करिए प्रभु। और प्रार्थना की है चौथे मंत्र में कि हे प्रभु, हमें उत्तम धन व अन्न प्राप्त हो। उत्तम धन से, उत्तम अन्न से हमारी उत्तम जीवन यात्रा चलेगी। पत्नी की भी अनुकूलता के विषय में प्रार्थना की है। पति हो या पत्नी हो, दोनों का संबंध जो है दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ जीवन में अत्यंत महनीय है। पति के लिए पत्नी अनुकूल होनी चाहिए और पत्नी के लिए पति अनुकूल होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के प्रतिकूल ना हो, अनुकूल हो। ठंडा ठंडा कूल कूल जीवन हो। अलग अलग प्रकार से लोग परेशान होते हैं, छोटी छोटी बातों में खींचतान होती है। यह परंपरा उचित नहीं है, क्योंकि संबंधों में जहाँ प्रेम है, करुणा है, सौहार्द है, जहाँ सौमनस्य है, जहाँ पर एक दूसरे का आदर किया जाता है, ऐसे संबंध दीर्घ काल तक श्रेष्ठ चलते हैं। और यदि मन खिन्न है, मन यदि चंचल है, मन में यदि कुभावना, दुर्भावना है, वासना है, तो मन भी दूषित हो जाएगा, बुद्धि भी दूषित हो जाएगी, तो फिर जीवन यात्रा हमारी ठीक नहीं चलेगी। तो चाहे भाई भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, गुरु आचार्य हो, गुरु शिष्य हो, जिस प्रकार से भी हमको जीवन जीना है, उसमें हमारी श्रेष्ठता, हमारी ज्येष्ठता हमारे विचारों के ऊपर आधारित होती है। और विचार से बड़ा है हमारा कर्म, हमारा सद्धर्म। तो जो भी जिसको उत्तरदायित्व मिला है, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, माता पिता के रूप में, भाई के रूप में, मित्र के रूप में, हमको उसको अच्छी प्रकार से व्यतीत करना चाहिए। तो यहाँ चौथे मंत्र में कहा है कि पत्नी की अनुकूलता हो, पत्नी उत्तम गुणकर्म स्वभाव वाली हो, हमें धन प्राप्त हो, हमारा जो शरीर शक्ति धन को प्राप्त करे। पत्नी वध भी उत्तम पत्नी दोनों धनों के साथ ईष्यंती, हमारे लिए द्यावा पृथ्वी उत्तम अन्नों को चाहने वाले हों। घरों में पति पत्नी एक दूसरे के अनुकूल हों और विश्व, ये सारे अर्थात पूरे पृथ्वी में सब अनुकूल हो, ऐसा भाव हो और सब यज्ञीय जीवन जीने वाले हों, यज्ञ में प्रवृत्त होने वाले हों। निपातम, निश्चय से हमारा रक्षण करें, हमारी बुद्धि को शुद्ध करें, हम धिया बुद्धिपूर्वक कर्मों को करने वाले हों। रथ्यः, उत्तम
शरीर रथ वाले हों, सदा सा वह उत्तम संभजन करने वाले हो, इसमें कोई भी न्यूनता ना हो, कोई भी त्रुटि ना हो। तो ये ऐसे इस प्रकार से जीवन यज्ञ का रक्षण और अलग अलग प्रकार से हमारा उत्थान हो, हमारा मस्तिष्क भी ठीक ठीक कार्य करे और यह हमारा शरीर, हमारी ये पृथ्वी भी ठीक कार्य करे। इसके लिए मस्तिष्क और शरीर एक दूसरे की शक्ति का वर्धन करते हुए जीवन को ऋतमय बना देते हैं, सुखमय बना देते हैं। जीवन यज्ञ का रक्षण हो, इसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तो इस जीवन यज्ञ को उत्तम बनाने के लिए महायंत्र प्रधान संस्कृति घातक ही है। कृषि प्रधान संस्कृति ही जीवन को उत्तम बना सकती है। सो उसका चित्रण यहाँ पर किया है अगले सूक्त में। हम बचपन में पढ़ते थे विज्ञान वरदान या अभिशाप, वही बात यहाँ संकेत कर रहे हैं कि जीवन यात्रा का रक्षण कैसे हो। केवल यंत्रों के प्राधान्य होने से, यंत्र चारों ओर, कारखाने चारों ओर, आधुनिकीकरण से ही हमारा उत्थान होगा, या जो हमारी संस्कृति है, संस्कार है, हमारी जो विरासत है उससे होगा, कृषि से होगा। जो मिट्टी हमारे लिए गुणकारी है, जो हमारे जीवन को देने वाली है, उस मिट्टी में हम पले बढ़े हैं, तो वास्तव में संस्कृति हमारी तो मिट्टी से आरंभ होती है और अहंकार रहित होकर के इसको हमको जीने का प्रयास करना है। इसी प्रकार से 57वें सूक्त में बहुत सुंदर बात कही है, खान पान के ऊपर भी नियंत्रण हो। तो यहाँ आजकल बड़ा इसमें लोग मनमाने ढंग से इसका आचरण करते हैं, खाते पीते हैं और बीमार होते हैं। तो इसमें खान पान के विषय में भी आहार कैसा होना चाहिए, इसके विषय में भी चर्चा की है। तो वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करूंगा। ओम क्षेत्रस्य पते मधुमंतम ऊर्मिम धेनुरिव पयो धेनुरिव पयो अस्मासु धुक्ष्व
मधुश्च्युतम घृतमिव घृतमिव सुपूतमृतस्य 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 नः पतयो मृडयन्तु पीडयन्तु। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 57वें सूक्त का यह दूसरा मंत्र है। ओम क्षेत्रस्य पते मधुमन्तं ऊर्मिं धेनुरिव पयो अस्मासु धुक्ष्वा मधुश्रुतं घृतमिव सुपूतमृतस्य नः पतयो मृडयन्तु। ओम क्षेत्रस्य पते मधुमन्तं ऊर्मिं धेनुरिव पयो अस्मासु धुक्ष्वा मधुश्रुतं घृतमिव सुपूतमृतस्य नः पतयो मृडयन्तु। हे क्षेत्रस्य पते, सब क्षेत्रों के स्वामिन प्रभो, संसार में हर प्रकार से हम देख लें, चाहे समुद्र की गहराई हो या आकाश की ऊंचाई हो, यत्र तत्र सर्वत्र सभी क्षेत्रों में उस परमपिता परमेश्वर का ही आधिपत्य है। वही सबको शक्ति देता है, वही सब में सामर्थ्य का देने वाला है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, पाताल, जो भी जल, वायु, अग्नि, सभी जीव जंतु, सभी वनस्पतियां अपने अपने कार्यों में संलग्न है, अपनी अपनी मर्यादा में सब रच बस रहे हैं, सब वर्त रहे हैं। तो कहा कि सब क्षेत्रों के स्वामी प्रभो, अस्मासु हमारे में मधुमंतम अत्यंत माधुर्य को लिए हुए उर्मिम प्रकाश को उसी प्रकार दुक्ष्वा प्रपूरित करिए, इव जैसे कि धेनु जो गाय है पयः दूध को हमारे में पूरित करती है। कृषि प्रधान जीवन में प्रभु गवों के द्वारा जो दुग्ध को हमको प्राप्त कराते हैं, हमको सात्विक आहार की प्राप्ति कराते हैं, क्योंकि दुग्ध अपने आप में गोदुग्ध सबसे अच्छा माना जाता है, अमृत के समान माना जाता है सात्विकता से। और हमारे लिए आरोग्य की दृष्टि से भी बहुत ही सुंदर विधान किया है ऋषियों ने। तो इस गोदुग्ध को
पा करके जो मधुरता से भी युक्त है, आरोग्यता का आधान करने वाला है, तो हमको वह प्रदान करें। घृत की तरह हमें प्रभु माधुर्य युक्त प्रकाश को भी प्राप्त कराएं। उसी प्रकार का यह अति पवित्र घृत है। परिणाम स्वरूप वहाँ माधुर्य व प्रकाश इस कृषि प्रधान जीवन में ऋतस्य पतयः यज्ञों के रक्षक देव नः हमारे मृडयंतु सुखी हमको करें। यहाँ हमारा यज्ञ जीवन यज्ञात्मक बना रहे और अनृत से हम दूर रहें, असत्य से दूर रहें, बनावटीपन से दूर रहें। क्योंकि जो बनावटी होगा, दिखावटी होगा, मिलावटी होगा, वह दीर्घ काल तक टिकाऊ नहीं रहेगा। उसके अंदर उतना सामर्थ्य नहीं होता है, इसलिए हमारे अंदर कोई भी गिरावट ना आए। हम उन्नति को प्राप्त करना चाहते हैं प्रभु, इसलिए दुग्ध घृत ऐसे हों जो मधुरता से युक्त हों, प्रकाशमय जीवन हो, यज्ञमय जीवन हो, ऋतमय जीवन हो। ऋतस्य पतया यज्ञों के रक्षक देव नहा हमें मृडयंतु सुखी करें, मृड सुखने। यहाँ हमारा जीवन यज्ञात्मक बना रहे और अनृत से दूर रहें। कृषि के साथ अज्ञान नहीं ना आ जाए, अविवेक ना आ जाए, कृषि के साथ स्वार्थ या संकीर्ण विचार ना आ जाए इसके साथ। इसके लिए हम अनृत से दूर हों, यज्ञी जीवन हो। यह अज्ञान इस ऋतमय कृषि को अनृत ही बना डालेगा। हम यदि असत्य का, अन्याय का, अधर्म का, अविद्या का, अज्ञान का, अविवेक का आदर करेंगे, उसको ठहराने का प्रयास करेंगे, आलस्य प्रमाद में उसको अपने स्वभाव में रुकने का, ठहरने का स्थान देंगे, तो निसंदेह हमारी हानि अवश्य होगी। और यदि हम अविवेक को, अज्ञान को, अविद्या को, अभाव को, अंधकार को, अन्याय को, अधर्म को स्थान नहीं देंगे क्षण के लिए, अशुभ को एक क्षण के लिए भी स्थान नहीं देंगे, तो अशुभ आएगा नहीं, तो हमारे जीवन में, हमारे मन, वाणी और व्यवहार में शुभ ही शुभ होगा। इसलिए यहाँ प्रार्थना की है कि हम सात्विक जीवन जीने वाले बने। कृषि प्रधान जीवन में हमें प्रभु उत्तम दुग्ध, पवित्र घृत, माधुर्य व प्रकाश को प्राप्त कराएं। प्रकाश से परिपूर्ण यह जीवन ऋतमय बना रहे। अज्ञान तो इसे अनृत बना देगा। उस समय मनुष्य खेतों में भी यदि हम देखते हैं तो जिसका विवेक कार्य नहीं करता है, जो सात्विक जीवन नहीं जीते, कुछ का कुछ वो अनाज बोते हैं, कुछ मादक जो हमारे द्रव्य हैं, वनस्पतियां हैं जो नशीली, उनको भी लगा करके अर्थ कमाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हमको प्रभु ने पृथ्वी दी है, खेत दिए हैं, कृषि कार्य हमको आता है, तो उससे कम जहर ना पैदा करें। कुछ लोग तंबाकू का ही व्यापार करते हैं तो तंबाकू लगाते हैं। नशे की वस्तुएं, गांजा, भांग, अफीम, चरस, पता नहीं क्या क्या लोग बेचते हैं, उसकी खेती भी करते हैं, अफीम आदि की। तो वो ना हमारे आत्म कल्याण के लिए उपयुक्त है और ना संसार के लोगों के लिए। तो ऐसे व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकते, कभी उनकी मन की शांति उनको प्राप्त नहीं हो सकती है। लेकिन जो अपना दर्द छुपा करके दूसरों का दर्द बांटते हैं, दूसरों का हित करते हैं, अपने आप को स्थिर रखते हुए दूसरों का दुख दर्द बांट करके उनको खुशी देते हैं, प्रसन्नता देते हैं, उनको प्रकाश देते हैं,
तो वास्तव में वो देव तुल्य होते हैं। वे वास्तव में जान के, विज्ञान के, समर्पण के उदाहरण माने जाते हैं। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि यह सब उसी का दिया हुआ है, तो अहंकार किस बात का? अहंकार एक पल का भी नहीं आना चाहिए। और प्रार्थना पूर्ण हृदय से कहा, ईश्वर का ही है जग सारा, ईश्वर का ही है जग सारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा। मालिक है वह सारे जग का, मालिक है वह सारे जग का, एक वही सबका रखवारा। ईश्वर का ही है जग सारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा। अपने संचित कर्म भोग से जो जितना सुख पाता है, उतना उसको सहज भाव से बिन मांगे मिल जाता है। प्रेम मगन मन से जीवन में अपने धन का भोग करो, जो पाया संतोष करो तुम, पर धन पर मत लोभ करो। ईश्वर का ही है जग सारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा। मालिक है वह सारे जग का, मालिक है वह सारे जग का, एक वही सबका रखवारा, एक वही सबका रखवारा। तो परमपिता परमेश्वर जो सबको समान रूप से चाहता है, सबकी उन्नति करना चाहता है। देश काल परिस्थितियों में हम भूल जाते हैं, विषयों में बहक जाते हैं, भटक जाते हैं, परंतु हमको भटकना नहीं है, विषयों में अटकना नहीं है। हम अपने तन मन को भी हृष्ट पुष्ट रखें, अपने विचारों में पवित्रता रखें, अपने समाज को भी अच्छा बनाने का प्रयत्न करें, तो निसंदेह सात्विक जीवन से, कृषि प्रधान जीवन से, आज देखें तो चारों ओर सब्जी, फल, फूल, मेवा, मिष्ठान सब में लोग मिलावट करते हैं। इसलिए मिलावट से बचना है तो अपने घर का, अपने कृषि का जो भी उत्पादन करते हैं उसका सेवन करें तो अति उत्तम जीवन होगा। हम ज्ञान युक्त हों, अज्ञान को मिटा दें, हम प्रकाश से युक्त हों, अंधकार को मिटा दें, तो निसंदेह जीवन सुखमय बनेगा। इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।